हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल यानी कि 10+2 का एग्ज़ाम आज से यानी कि 9 मार्च से आप सभी लोगों का शुरू हो गया है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए इस फर्स्ट शिफ्ट में उन क्वेश्चन से रिलेटेड हम बताने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया हुआ था। तो अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये आपका 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह भारत में पहला आपका सहयोग आंदोलन था और यही आपका महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया था, जो कि गुजरात के खेड़ा में शुरू किया गया था, जो कि मजदूर मील का आपका आंदोलन था। और इससे पहले आपका जो आंदोलन हुआ था वो 1917 में यहाँ पर किया गया था, जो कि सत्याग्रह आपका था चंपारण में हुआ था। ये आपका नील की खेती के विरोध में किया गया था, वो आपका 1917 में हुआ था। और यहाँ पर जो खेड़ा आपका सत्याग्रह ये 1918 में आपका मील मजदूर के आपके समर्थन में किया गया था। तो 1918 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की अगर खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की हुई थी। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की हुई थी, तो चैडविक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने की हुई थी, जो कि 1931 में होती है। न्यूट्रॉन जो कि अगर बात करें तो आपका एक आवेश रहित मूलभूत कण होता है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ में पाए जाते हैं। इसे आपका एन से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो चैडविक है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट था कि यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता हुआ है। तो यूएस ओपन करंट अफेयर का ये आपका जो कि पूछ लिया गया था कि 2022 में जो आपका यूएस ओपन हुआ है उसका 2022 का खिताब किसने जीता हुआ था। तो यूएस ओपन जो है आपका, तो ये 19 साल के कार्लोस अल्कारेज ने जीता हुआ है। तो कार्लोस अल्कारेज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता हुआ है। ओपन इन्होंने जीता हुआ है। अपने फाइनल में कार्लोस ने नॉर्वे के 23 वर्षीय कैस्पर रूट को आपको हरा करके यूएस ओपन का खिताब अपने नाम करने में सफल रहे थे। तो यहाँ पर जिसके साथ हुआ था तो वो आपके कैस्पर रूट के साथ में था, जो कि नॉर्वे के 23 वर्षीय खिलाड़ी थे। और जिन्होंने जीता हुआ है वो 19 साल के कार्लोस अल्कारेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूएस ओपन 2022 के विजेता यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि स्वच्छता के मामले में छठी बार किस शहर ने अवार्ड जीता। अगर स्वच्छता की बात करें कि स्वच्छता के मामले में लगातार जिसने छठी बार आपका अवार्ड जीता हुआ है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण अगर 2022 की बात करें तो 2022 में मध्य प्रदेश ने आपका फिर से एक बार यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो इंदौर था उसने यहाँ पर फिर आपका जीत लिया। लेकिन यानी कि छठी बार इंदौर ने आपका लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता हुआ है। तो ये छठी बार आपका जीता है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है आपका इंदौर। तो ये छठी बार है। तो यहाँ पर आपका ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि स्वच्छता आपका सर्वेक्षण 2022 में किसने जीता हो। तो इंदौर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा। अगर बात करें कि आपका सबसे पहला जो सौर ऊर्जा से संचालित पूरी तरह से गांव है वो कौन सा है, तो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका मेहसाणा के निकट मोडेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोडेरा में 3900 करोड़ से अधिक की आपकी विभिन्न परियोजनाओं का आपका शिलान्यास आपका किया गया है, जिसके तहत आपका मोडेरा जो गाँव है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया गया है। तो मोडेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में। और इसका जो आपका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका किया गया था। तो पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव आपका मोडेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका पूरी तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो कि हाल में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे और हर एग्जाम का एनालिसिस आपको मिलता रहे। और उससे रिलेटेड आपकी सारी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, जहां जाकर के आप आसानी से चेक कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे जुड़ जाना है कि वहां पर आपको बाकी सारी अपडेट और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा। अगर महिला फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपका करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपका ऑप्शन में कोई गिवन होगा, जो कि राइट आंसर था। तो 2023 में आपका हो गया। तो फीफा ने आपकी इसकी आधिकारिक यहाँ पर घोषणा गुरुवार को कर दी है। जापान ने पहले इस टूर्नामेंट की मेज़बानी से पीछे हट गया था। जापान इससे पहले
आपका करवाने वाला था। इसके बाद में आपका जो फाइनली जहाँ पर होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 2023 में महिला वर्ल्ड कप की आपकी यहाँ पर आयोजन होना है, महिला विश्व कप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एम एस एक्सेल में विंडो क्लोज करने की शॉर्ट की कौन सी है। तो एम एस एक्सेल की बात करें तो इसमें विंडो जो क्लोज करने की आपकी बताई गई की कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस F4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस F4 विंडो क्लोज करने के लिए आपकी होती है। सिलेक्ट की गई आपकी रो होती है। वहीं डिलीट करने के लिए अगर बात करें तो सिलेक्ट की गई सेल या एक रेंज के डाटा को आपका डिलीट किया जाता है। बाकी अगर डायरेक्ट आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस F4 यहाँ पर शॉर्ट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन संविधान के किस भाग और या अनुच्छेद में आपका दिया हुआ है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 356 है, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आपका अधिकार देता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद आपका 356 हो जाएगा, जिसके तहत किसी राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, पेंटिंग से आया हुआ था कि वर्ली पेंटिंग आपकी पूछी गई थी भारत के किस राज्य से संबंधित है। अगर यहाँ पर बात करें कि अगर बाकी पेंटिंग की अगर बात कर लें आपका, तो राज्य की अगर बात करें तो उड़ीसा में आपका जो पट्टचित्र है, यानी कि ये जो पट्टचित्र आपके यानी कि चित्रकला है, ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। वहीं कावड़ कला की बात करें तो ये राजस्थान से संबंधित होता है। बिहार की बात करें तो आपकी मधुबनी कला से संबंधित आपका यहाँ पर होता है। तमिलनाडु की बात करें तो आपकी तंजौर चित्रकारी आपका यहाँ पर हो जाता है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित आपकी पेंटिंग है। आगे अगर बात कर लेंगे पश्चिम बंगाल में आपकी झरना पता चित्र जो है आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में सांजी और लघु कला आपकी संबंधित है। तमिलनाडु में आपका तंजौर और मीका चित्रकला है। और वारली जो आपकी चित्रकला है पूछी गई थी एग्जाम में, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, क्योंकि वारली आपकी एक वहाँ की जनजाति और साथ ही साथ वहाँ का एक अगर बात करेंगे तो वारली वहाँ पर एक आपकी जनजाति है और एक आपकी जगह का भी नाम है। तो वारली चित्रकला आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, जो कि पिंगुली चित्रकला है। और झारखंड की पेंटिंग की बात करें तो यहाँ की जो सोहराई पेंटिंग है ये आपकी काफ़ी फेमस है। जिस तरह से आपके अगर बात करें तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की आपकी काफ़ी फेमस है। तो ये भी आगे पूछा जा सकता है, तो इनसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर बात करेंगे तो भारत में जो कर्क रेखा है यह कुल भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। इसमें आपका गुजरात होता है, राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है, झारखंड होता है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम, यानी कि इन 8 राज्यों से, भारतीय राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो इन 8 राज्यों में से आपका एक कोई दिया होगा जो कि ऑप्शन में कि इनमें से किससे गुजरती है, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल में ही किस राज्य ने आपके फुटबॉल स्कॉलरशिप शुरू की है। फुटबॉल स्कॉलरशिप का मतलब है कि फुटबॉल फॉर ऑल नाम की आपकी योजना शुरू की है, कि फुटबॉल फॉर ऑल, यानी कि यहाँ पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आपका फुटबॉल फॉर ऑल योजना आपकी शुरू की गई, जो कि आपकी फुटबॉल स्कॉलरशिप के नाम से जानी जा रही है। तो ये आपके उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। तो उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने राज्यों में स्कूली बच्चों के बीच में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल यानी फुटबॉल सभी के लिए पहल की ऑनलाइन शुरुआत की हुई है। ये आपका ऑनलाइन शुरू की गई योजना है, जो कि फुटबॉल फॉर ऑल आपकी कही जा रही है। तो ये उड़ीसा की है, उड़ीसा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नवीन पटनायक जी के द्वारा आपकी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक पहाड़ियों से कुछ आया हुआ था, आपका कोई पहाड़ी पूछी गई थी कि वो किस राज्य में स्थित है। तो पहाड़ियों की बात करें यहाँ पर तो गड़जात शायद पहाड़ियाँ आपकी पूछी गई थी, तो जिनका एग्जाम था वो बता सकते हैं। बाकी ये गड़जात पहाड़ियाँ थी या कुछ और था। तो जो गड़जात पहाड़ियाँ ये भारत के उड़ीसा और झारखंड राज्यों में आपकी होती हैं, यानी उड़ीसा और झारखंड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर गड़जात पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं। और उसके साथ ही अगर आपकी शत्रुंजय पहाड़ी की बात करें, अगर शत्रुंजय पहाड़ी पूछी गई थी तो शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है। शत्रुंजय या गड़जात इन्हीं में से कोई एक पहाड़ी आपकी पूछ ली गई थी, जो कि आपकी पुरानी पहाड़ियों में से है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था। तो ये आपका यहाँ पर अगर गड़जात पूछी गई तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर आपको ऑप्शन में झारखंड यहाँ पर दिया हुआ होगा। साथ ही एक आया हुआ था कि कंप्यूटर में आपका जो कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है, रिपीटर या कुछ आपका ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो कंप्यूटर से भी आपका कुछ पूछा गया था आपका फ्रीक्वेंसी को लेकर कि कौन सा आपका सही होगा। तो ये यहाँ पर आपका पूछा गया था। तो ओवरऑल जो शिफ्ट था आपका काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी आपका मैथ्स
रीजनिंग और इंग्लिश भी आपका इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, टफ नहीं कहा जाएगा, इजी टू मॉडरेट ही रहा है, काफ़ी ठीक ठाक एग्जाम आया रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बताने का प्रयास किया। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, और बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आपको वहाँ पर ऐड हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।